मित्रों, सागर एस्ट्रो ज्योतिष चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। एक नए वीडियो के साथ मैं आज आपके सामने आया हूँ और वीडियो में वही बनाता हूँ जो मेरे जातक और शुभचिंतक और मित्रों का कहना होता है, जो उनकी डिमांड होती है। तो यहाँ जो वीडियो मैंने बनाया है वो पागल योग पर बनाया है। समाज में आपने कुछ इक्का दुक्का पागल व्यक्ति भी देखे होंगे, कुछ मंदबुद्धि भी देखे होंगे। और यही नहीं कि पागल जो है किसी गरीब घराने में या कमज़ोर घराने में ही होता है, या मंदबुद्धि गरीब घराने या कमज़ोर घराने में होता है। बड़े बड़े घरानों में भी पागल और मंदबुद्धि पाई जाती है। तो ये सब जो है इन योगों की देन है, जिन योगों की वजह से वो पागल होते हैं। अगर हाथ में ये योग हैं तो उस व्यक्ति को, उस जातक को, उस जातका को पागल होना ही होना है। अगर हाथ में जो योग हैं मंदबुद्धि के तो उसको मंदबुद्धि होना ही होना है। तो यहाँ मैं आपको पागल योग अथवा मंदबुद्धि किस कारण से होते हैं, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ। मेरा प्रमुख उद्देश्य है कि आपको अधिक से अधिक जानकारी मिले और इस जानकारी से आप लाभान्वित हों। जो जानकारी मिले उससे आप जो है आपके समक्ष, जैसे पागल योग है तो आप उसका ठीक तरह से इलाज करा सकें, ठीक तरह से उसका बचाव कर सकें, सावधानी बरत सकें। अगर आपको ये पता चल जाए परिवार में किसी को ये योग है, या रिलेशन में किसी को ये योग है, या मित्र एरिया में या मित्र सर्कल में ये योग है, तो उनको कुछ न कुछ हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, पहले से अगर हमें कोई जानकारी मिल जाती है तो हम जो है उसका कुछ न कुछ उपचार कर सकते हैं, तो उसके परिवार वालों की कुछ हेल्प कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको ये जानकारी देता हूँ। और मेरा जानकारी देने का मुझे क्या फ़ायदा है? मुझे ये फ़ायदा है कि मेरे आप वीडियो को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, उसके बाद उसको शेयर करें, उसके बाद उसको लाइक करें। अगर कुछ पूछना है तो मेरे मोबाइल नंबर के माध्यम से मुझसे जानकारी करें। तो आइए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मंदबुद्धि लोग कैसे होते हैं, उनके हाथ में क्या योग होता है जो कि वो मंदबुद्धि होते हैं। इसके लिए आप समझ लीजिए कि ये हाथ बड़ा सुंदर हाथ है, उंगलियां अच्छी हैं, हथेली अच्छी है, अंगूठा अच्छा है, मणिबंध भी अच्छे हैं। ठीक है, ये मणिबंध भी अच्छे हैं, ये सारी चीज़ें अच्छी हैं। तो ये अच्छा हाथ है और हम कहें बहुत अच्छा हाथ है। तो जब अच्छा हाथ है तो फिर हम इसमें मंदबुद्धि कहाँ से ढूंढेंगे? मंदबुद्धि नहीं हो सकती। ऐसा हाथ जो अपरिष्कृत हो, यानी ठीक तरह से बनाई न हो, मतलब जो है भद्दा टाइप हो, आधा अधूरा ऐसा लग रहा हो कि ठीक तरह से ये बना नहीं है, उसका आकार अनुकूल न हो, मोटा हो, हथेली मोटी हो, थुलथुल हो, अंगूठा ये जो है यहाँ आधे से ऊपर लगा हो, यानी तर्जनी उंगली के पास लगा हो, और तर्जनी पाक के पास लगा हो, छोटा हो, मोटा हो, अविकसित हो, और कैसा हो? बेकार हो। हाथ अपरिष्कृत यानी अच्छा न बना हो, और भद्दा हो, रूखा हो, और अंगूठा छोटा हो, मोटा हो, फुल हो और बेकार हो, ऐसा जातक जातका मंदबुद्धि होता है। मैंने इस तरह के लोग देखे हैं जिनका हाथ परिष्कृत नहीं है, ठीक तरह से बना नहीं है, भद्दा है,
रूखा है, अंगूठा आधे से ऊपर तर्जनी के पास लगा हुआ है, मोटा है, छोटा है, थुलथुल है, नीम कोण पर खुलने वाला है, बेकार है, ऐसे लोग मंद बुद्धि होते हैं। लेकिन इस तरह के अंगूठे के लोग विद्वान होते हैं, धनी होते हैं, साहसी होते हैं। तो इस अंगूठे को बिगाड़ करके मैं वो अंगूठा नहीं दिखा सकता, लेकिन आप समझ आइए कि ये श्रेष्ठ अंगूठा है। यहीं पर उस अंगूठे को यहाँ लगा करके दिखाया जा सकता है, लेकिन इस अंगूठे का फिर जो है मतलब बनावट बिगड़ जाएगी। तो आप समझ लीजिए कि अंगूठा छोटा हो, मोटा हो, पतला हो, बेकार हो, अपरिष्कृत हो, बेकार हो, बना हुआ ठीक न हो, भद्दा हो और रूखा हो, ऐसे जातक जातिका मनोवृत्ति होते हैं। तो ये बात आपकी समझ में पूरी तरह आ गई होगी। अब मैं आपको एक अगली बात और बताता हूँ। अगली बात ये है कि कोई प्रभावक रेखा क्या हो? प्रभावक रेखा निकल करके प्रभावक रेखा मस्तिष्क रेखा को काटती है, यानी मस्तिष्क रेखा हमारी ये चली जा रही है। अब प्रभावक रेखा कहाँ से निकलेगी? प्रभावक रेखा यहीं से कहीं से, मतलब जो है जैसे हर्षल पर्वत से ही निकली और ऐसे निकली और आके इसने इसको काट दिया। ये प्रभावक रेखा है। प्रभावक रेखा ये कहाँ से आई है? हर्षल पर्वत से मतलब निकल के आई है। अगर मिल जाती तो इसके दिमाग को, जातक जातिका के दिमाग को ये तेज करती, ब्रेन अच्छा होता, लेकिन मिलने की बजाय इसने प्रभावक रेखा ने इस मस्तिष्क रेखा को, ये मस्तिष्क रेखा है, मस्तिष्क रेखा, इसको इसने काट दिया। अगर कोई प्रभावक रेखा मस्तिष्क रेखा को काट देती है तो उसका मस्तिष्क अस्त व्यस्त हो जाता है, अर्थात वो पागल हो जाता है। दूसरा, पहला मंद बुद्धि, दूसरा पागल, तीसरा क्या है? शनि पर्वत के नीचे मस्तिष्क रेखा पर दीप हो। शनि पर्वत ये है, मस्तिष्क रेखा ये है, और इस पर ये इस तरह का कोई दीप है, ठीक है, ये दीप बन गया। ये शनि पर्वत के नीचे मस्तिष्क रेखा पर कोई दीप हो तो ऐसा व्यक्ति 24वें वर्ष में पागल होता है और उसे पागल खाने जाने पड़ता है। तो ये 24 वर्ष में पागल होता है। कब होता है? कि मस्तिष्क रेखा पर शनि पर्वत के नीचे, ये शनि पर्वत है और शनि पर्वत के नीचे दीप हो तो उस व्यक्ति को, जातक जातिका को 24वें वर्ष में पागल खाने जाना पड़ता है। अगला बिंदु हम लेते हैं गुरु पर्वत के नीचे। अब ये मस्तिष्क रेखा ये गुरु पर्वत है। गुरु पर्वत के नीचे इस मस्तिष्क रेखा पर ये कोई दीप हो, गुरु पर्वत के नीचे मस्तिष्क रेखा पर दीप हो, दीप, और यहाँ भी हम देख लेते हैं दीप। अगर शनि पर्वत के नीचे हो तो 24वें वर्ष में पागल खाने, और अगर गुरु पर्वत के नीचे दीप हो तो ऐसी जातक जातिका जन्म से पागल होते हैं। आपको समझ लेना चाहिए, ऐसे जातक जातिका जन्म से पागल होते हैं अगर गुरु पर्वत के नीचे मस्तिष्क रेखा पर दीप हो तो जन्म से पागल होते हैं।
अब क्या है, ये हमारा चंद्र पर्वत है, ये हमारा चंद्र पर्वत है। चंद्र पर्वत की बहुत बड़ी भूमिका रहती है हाथ में, सुख दुख दोनों में ही इसका बहुत बड़ा योगदान है। तो ज्योतिष के विद्वानों ने ये कहा है कि अगर जीवन रेखा से कोई रेखा निकलकर चंद्र पर, ये जीवन रेखा है, ये चंद्र पर्वत है, जीवन रेखा से कोई रेखा निकलकर चंद्र पर्वत पर जाती है तो वो वृद्धावस्था में पागल होता है। तो ये चौथा यानी पांचवा योग हो गया। जीवन रेखा से, ये जीवन रेखा है, यहाँ से एक रेखा निकली है और ये चंद्र पर्वत पर आ गई है। इस स्थिति में वृद्धावस्था में व्यक्ति पागल होता है। ठीक है। अच्छा, अब आगे हम लेते हैं कि मस्तिष्क रेखा के अंत में, ये हमारी मस्तिष्क रेखा है और ये मस्तिष्क रेखा यहाँ से चलती हुई यहाँ आई है, आगे भी आ सकती थी। तो इसके अंत में ये देखें, हमने 7 का और अच्छा सा क्रॉस बना दिया, यानी मस्तिष्क रेखा के अंत में क्रॉस हो तो ऐसा व्यक्ति वृद्धावस्था में निश्चित रूप से पागल होता है। ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से वृद्धावस्था में पागल होता है। ये हमने 6वां आपको योग बताया। ये गुरु हैं और इनको कहते हैं गुरु पर्वत। ये शनि है, यहाँ इनको कहते हैं शनि पर्वत। तो हमने 6 योग बताए। 7वां योग और हम बताने आपको जा रहे हैं। 7वें योग में ये है कि नेपच्यून पर्वत से कोई रेखा निकलकर मस्तिष्क रेखा से मिलती है। ये नेपच्यून पर्वत है, यानी हर्षल के नीचे नेपच्यून और नेपच्यून के नीचे चंद्र पर्वत। तो यहाँ से निकल के कोई रेखा अगर इससे मतलब मस्तिष्क रेखा को काटती है, ये नेपच्यून पर्वत है, यहाँ से रेखा निकली, इसने यहाँ पर मस्तिष्क रेखा को काट दिया, मस्तिष्क रेखा को काट के ये आगे बढ़ेगा। इस स्थिति में भी व्यक्ति पागल होता है। इस स्थिति में भी व्यक्ति पागल होता है, निश्चित रूप से पागल होता है और इसका अधिकतर समय पागल खाने में गुजरता है। तो मैंने आपको 7 योग बताए। पहला योग बताया मंदबुद्धि। मंदबुद्धि में ये हाथ अपरिष्कृत हो, भद्दा हो, ठीक से ऐसा लगता हो कि ठीक से बना नहीं है, अंगूठा आधे से ऊपर चिपका हो, छोटा हो, मोटा हो, थुलथुल हो, खराब हो और देखने में ठीक न हो। तो ऐसा व्यक्ति मंदबुद्धि, जातक मंदबुद्धि होती है। पहली चीज। दूसरी चीज मैंने बताई कि अगर मस्तिष्क रेखा पर गुरु पर्वत के नीचे दीप हो तो व्यक्ति जन्म से पागल होता है। 3, अगर मस्तिष्क रेखा पर शनि पर्वत के नीचे दीप हो तो व्यक्ति 24वें वर्ष में पागल होता है, उसे पागल खाने जाना पड़ता है। 4, हर्षल पर्वत यानी यहाँ से कोई प्रभावक रेखा, इस क्षेत्र से कहीं से भी कोई प्रभावक रेखा मस्तिष्क रेखा को काटती है, तो ये हर्षल क्षेत्र से निकल के मस्तिष्क रेखा को काट रही है, तो ऐसा व्यक्ति पागल होता है। अब क्या है? पांचवा ये है, नहीं छठा ये है कि नेपच्यून पर्वत से
कोई रेखा निकल के मस्तिष्क रेखा को काटे तो ये नेपच्यून पर्वत है। यहाँ से निकल के एक रेखा ये मस्तिष्क रेखा को यहाँ पर काट रही है तो व्यक्ति पागल होगा, निश्चित रूप से पागल होगा। यदि कोई रेखा निश्चित रूप से पागल होगा और अधिकतर समय उसका पागल खाने में गुजरेगा। अब सातवां है कि यदि कोई रेखा जीवन रेखा से निकल करके चंद्र पर्वत पर जाती है तो ऐसा व्यक्ति वृद्धावस्था में पागल होगा। आठवां ये है कि मस्तिष्क रेखा के अंत में अगर क्रॉस हो तो वृद्धावस्था में निश्चित रूप से पागल होगा। ये मैंने पागल के आपको योग बताए और मुझे लगता है कि आपको ये जानकारी निश्चित तौर से अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो निश्चित तौर से आप खुश होकर के इसको सबसे पहले सब्सक्राइब करें, फिर शेयर करें, फिर लाइक करें, क्योंकि मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी जानकारी लेकर के आता हूँ। आप देखें अपने परिवार में, अपने मित्रों में, अपने रिलेशन में अगर किसी का इस तरह का हाथ हो तो आप जो भी उपचार कर सकते हैं, जो भी हेल्प कर सकते हैं वो करें और इस योग को निष्प्रभावी करने का प्रयास करें। धन्यवाद मित्रों। आगे फिर मैं आपके लिए अच्छा वीडियो लेकर के फिर मिलूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।